मेरठ पुलिस ने ऐलान किया है कि सड़क पर नमाज पढ़ते पाए गए तो केस के साथ साथ पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा। संभल में भी पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि छत पर नमाज पढ़ने वाली डिमांड मानने लायक नहीं है। राजधानी दिल्ली में भी ईद के मौके पर सड़क पर नमाज पढ़ने के खिलाफ बीजेपी नेता ने चिट्ठी लिखी है। मतलब संभल टू दिल्ली ईद वाली नमाज पर संग्राम छिड़ गया है। मुस्लिम मोहल्लों से भी इसे लेकर रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन योगी की पुलिस ही नहीं, दिल्ली की दुर्गा फोर्स भी भाईजान के खिलाफ एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। साफ कहना है कि ईद अपनी जगह है, कानून व्यवस्था अपनी जगह है। ईद के मौके पर सड़क पर मुस्लिम समुदाय के लिए मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। भाईजान को शहर दर शहर बताया जा रहा है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाएं। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। मेरठ पुलिस ने तो ऐलान कर दिया कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ते पाए गए तो केस दर्ज तो होगा ही, पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा। मतलब मक्का वाला टिकट का कटना पक्का है। मेरठ पुलिस ने भाईजान को बताया है कि नमाज सुकून से पढ़ें, पूरे इत्मीनान के साथ, लेकिन ध्यान रखें इस दौरान ना हो दूसरे परेशान। सभी लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आ रहे हैं समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दें। इतना ही नहीं, ईद पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पीएससी और आरएसएफ तैनात किए गए हैं। साथ ही ड्रोन और कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया। पीआरबी की गाड़ियां हमने रखी हैं। उसमें क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिल जाए। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। मेरठ के मुस्लिम मोहल्ले में यूपी के इस फैसले के बाद रिएक्शन आ रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं ऐलान किया जा रहा है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़े, लेकिन भाईजान जो इस बार कह रहे हैं उसे गौर से सुनना जरूरी है। देखो, सड़क पर तो है तो गलत ही है, नमाज तो होती है मस्जिदों के अंदर। वो तो वजह ये है कि जब मस्जिदों में नई जगह रहती तो आदमी ऑनलाइन बाहर आ जाता है। नहीं पढ़ी जाएगी तो नहीं पढ़ी जाएगी, सबके लिए नहीं होगी। सड़क पे नमाज नहीं होगी। मस्जिद में जब इतनी जगह है तो सड़क पर पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये राजनीतिक रोटियां सेकनी जो है सरकार बंद करे, और जो काम है काम के तरीके से करे। मैं तो कहता हूँ सब कुछ बंद होना चाहिए सड़क पे। मेरठ के बाद संभल पुलिस ने भी ऐसा ही ऐलान किया है। संभल चूंकि इस वक्त संवेदनशील कैटेगरी में है, लिहाजा यहाँ पुलिस को ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ रही है। पुलिस के सामने तस्वीर साफ है कि ईद जोरदार मने, लेकिन कायदे में मने। लिहाजा पुलिस ने ऐलान किया है कि छतों पर नमाज ना पढ़े, मस्जिदों में पढ़े। जहां जगह की कमी पड़े तो सड़क पर नहीं बल्कि घर में नमाज अदा करें। नमाज पढ़ी जानी है ईद के दिन। उसके लिए लोगों के द्वारा बताया गया कि छतों पर नमाज पढ़ना चाहते हैं जो मस्जिद से सटे हुए हैं, तो उसमें सबको अवगत करा दिया गया कि उसकी जांच करा ली जाएगी। अगर जांच में ये पाया जाता है कि इस तरह के कार्य करने से कोई अनहोनी होने की आशंका है तो उसमें अनुमति नहीं दी जाएगी। वो लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं तो इसलिए मांगी जा रही है कि हो सकता है लोग आएँ तो उनका प्रबंध कर दिया जाए किस तरीके से। उन्होंने कहा कि हम इस पर मशवरा करेंगे। जो घर के ऊपर नमाज का मसला है वो आप प्रशासन सोच समझ के हमको खबर देगी। जैसे हमें परमिशन मिलेगी इंशाल्लाह उस तरीके से हम उसका सहयोग करेंगे। प्रशासन का गाइडलाइंस है, शासन जो चाहता है उसके मुताबिक जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। शांति व्यवस्था कमेटी की बुलाई गई थी। बाकी जो शासन के आदेश हैं उसको फॉलो करा जाएगा। दिल्ली में भी बीजेपी नेता करनैल सिंह ने मांग की है कि ईद में सड़क पर नमाज पढ़कर दूसरों को परेशानी में न डाला जाए। दिल्ली के शकूर बस्ती से विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जाना चाहिए। शासन का सम्मान करिए, प्रशासन का सम्मान करिए। दूसरा, उनकी मानसिकता कुछ अलग होती है। मानसिकता ये नहीं है कि वो कानून का पालन करें।
कानून को अव्यवस्थित कैसे किया जाए, दूसरे लोगों को भड़काया कैसे जाए। और मैंने इसलिए प्रशासन को लिखकर भेजा है कि ये अब नमाज सड़क पे ना पढ़ी जाए, इसको अपनी मस्जिदों के अंदर ही पढ़ना चाहिए। सड़क पर नमाज, घर की छतों पर नमाज पढ़ने के पीछे ये दलील दी जाती है कि खास मौके पर चूंकि शाही मस्जिदों में भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए लोग सड़क पर ही नमाज पढ़ लेते हैं। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं जो हिंदू त्योहारों के जलसे जुलूस हैं। मुसलमान तो कोई मना नहीं करता। साल में एक बार ईद आती है, उस पर भी ये दिक्कत। क्यों देश में आग लगाना चाहते हो? ये सब नफरती लोग हैं, बड़बोले लोग हैं। सड़क पर नमाज अदा करना या रास्ते पे नमाज अदा करना जिससे लोगों को तकलीफ हो और रास्ता बंद हो जाए, ये जायज नहीं है। लेकिन हाँ, ये दुरुस्त है कि ईद उल फित्र की नमाज और ईद उल अजहा की नमाज खुले मैदान में ईदगाह में अदा करनी चाहिए। लेकिन ये दलील कई बार खारिज हो चुकी है। देश का संविधान साफ साफ कहता है कि सभी को अपने धर्म के मुताबिक पूजा या प्रार्थना या इबादत की छूट है, लेकिन ये छूट दूसरों के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकता, कानून व्यवस्था की राह का रोड़ा नहीं बन सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।